हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के अंदर आज जो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल देखने को मिली वो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। सेकंड कैंडल भी हमारी रेड कैंडल थी और हमें यहाँ तक का एक मार्केट में डिप देखने को मिला नीचे की ओर। तो अभी जो मार्केट में जो हमारा सपोर्ट बना वो 21,340 का मार्केट के अंदर एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें जो रिजेक्शन देखने को मिला था वो एक तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था और सेकंड जो रिजेक्शन हमारा हुआ वो यहाँ पे हमें देखने को मिला और जो थर्ड रिजेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बनाऊं तो आप इसको देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमें मार्केट हमारा 3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है फर्स्ट टाइम और ये है सेकंड टाइम और यहाँ पे ये है थर्ड टाइम। तो नेक्स्ट जो हमारा कल का मूव हो सकता है तो यहाँ पे अगर मान लो हमें ऊपर की ओर मूव कब तक मिलेगा, जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट देगा नहीं और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा नहीं। कैंडल भी ऐसी हो कि जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर उठी हुई कैंडल हो, ऐसी कैंडल हमें देखने को मिले और वो वहाँ पे सस्टेन करे और ऊपर की ओर हमें क्लोजिंग देखने को मिले, देन हमारा मूव होगा वो ऊपर साइड की ओर हमारा यहाँ पे मूव हो जाएगा और फिर हमें कल के टाइम पे एक नया और हाई मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मॉर्निंग का जो पहला सेशन था आप अगर उसकी बात करें तो हमें यहाँ से एक डिप देखने को मिला नीचे की ओर। तो निफ्टी 50 ने यहाँ पे पूरा जो डिप था उसको रिकवर किया और फिर जो हमें तीन जो हमें भी जो लास्ट की जो कैंडल मिली वो वहाँ पे एक लंबी हमें सेलिंग कैंडल देखने को मिली और फिर से मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया नहीं और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट में हमें एक बाइंग कैंडल मिली लेकिन वो ऊपर सस्टेन कर नहीं सकी, यहाँ इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे नहीं सकी। तो देन हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कल फिर बाजार हमें देखने को मिले और यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा तो हमारा जो नीचे की ओर पहला मूव निकल के आता है वो हमारा मूव होगा 21,340 का मूव होगा और उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो जो मार्केट में हमें गैप देखने को मिल रहा है वो गैप हमें यहाँ पे फिल होता हुआ मिल जाएगा। ये जो मार्केट में गैप है ये हमें फिल होता हुआ मिल जाएगा, तब यहाँ से एक फिर मार्केट के पास सपोर्ट बचेगा नहीं और मार्केट यहीं से एक अपना सपोर्ट बना के फिर से वापस मार्केट हमें ऊपर की ओर जाता हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप बात करो कि यहाँ से अगर मार्केट ये 21,340 के लेवल को अगर ब्रेक करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो देन हम यहाँ पे नीचे की ओर हमारी पोजीशन रहेगी और वहाँ पे जब तक गैप फिल नहीं होगा तब तक हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे। तो अभी जो रजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के अंदर वो रजिस्टेंस अभी बना हुआ है 21,500 का। मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये बताया था कि मार्केट में आप राउंड फिगर 21,500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए और वो और जितने हमें सेलिंग पॉइंट मिलते हैं तो आप अपनी पोजीशन को वहाँ पे ट्रेल करते रहिए और अपना प्रॉफिट बनाते रहिए। तो अब जो हम अगर ऊपर की ओर बात करें तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है ऊपर की ओर तो वो ही रेजिस्टेंस हमारा 21,505 का यहाँ पे बन चुका है। तो हमें पहला तो 21,505 एक हमारा जो पहला टारगेट होगा ऊपर की ओर, अगर 21,505 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो देन हम अपने आगे की पोजीशन बनाएंगे और वहाँ पे हमें अपसाइड की ओर एक अच्छा मूवमेंट हमें बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप नीचे की ओर की बात करें, नीचे डाउन साइड की बात करें तो ये 21,340 हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। ये ब्रेक होता है तब हमें जो मार्केट देखने को मिलेगा वो हमें दूसरा हमारा जो टारगेट होगा वो 21,200 को होगा। तो 21,340 हमारा नीचे की साइड का फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 21,200 का टारगेट हमें निफ्टी में कल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर 21,340 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में वहाँ से बहुत तेज़ी से सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। और आप अगर इसको देखोगे तो हमें यहाँ से मार्केट 3 बार हमें रिवर्सल मार्केट यहाँ पे दे चुका है। आप देखिए इसको ध्यान से, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम था। मैंने आपको पहले भी बताया था जब ऊपर से हमें मार्केट हाई हो, मार्केट बुलिश हो और हमें ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिले तो देन हमारा जो मूव होगा वो नीचे डाउन साइड की ओर होगा। अगर आप इस कैंडल को, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ऊपर से हमें इसमें रिजेक्शन देखने को मिला था। इससे अगली कैंडल हमें जो 15 मिनट की कैंडल थी वो यहाँ से एक लंबी हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिला। अगर वनडे की बात करें, हम वनडे चार्ट फ्रेम पे हम निफ्टी 50 को लगाए तो वनडे फ्रेम पे आप ये देखिए कि जब भी मार्केट ने ये आज का अपना लो बनाया और फिर यहाँ से नीचे मार्केट ने बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और मार्केट को देन फिर यहाँ से हमें ऊपर की ओर वापस
जो सेलिंग थी उसको रिकवर करते हैं, और यहाँ से कल का टाइम जो हमारा होगा वो क्या पता हमें यहाँ से एक और नया ऊपर की ओर मूव देखने को मिल जाए। तो कल कल के दिन हमें ये पता लग जाएगा कि भाई आगे का जो हमारा सेशन होगा, इस जो ये वीक अभी कंप्लीट होगा, तो फिर हमें पता लगेगा आगे का सेशन हमारा सेलिंग साइड की ओर होगा, या फिर एक हमें ऊपर और बाइंग और देखने को मिल सकती है, एक नया हाई हमें और देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर आज हम देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था 48,200 का। एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था 48,080 का। देन ये दो टारगेट थे हमारे पास, अगर 48,080 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें वहाँ पे 48,200 तक का वेट करना है। 210 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम अपनी पोजीशन ऊपर की ओर बनाएंगे। लेकिन मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी टाइम रिवर्सल ले रहा है। ये पहला जो रिजेक्शन था यहाँ पे, ये पहले काफ़ी टाइम पहले ये रेजिस्टेंस बन चुका था। फिर आप देखोगे कि यहाँ से फिर मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने को मिली है, और ये यहीं से हमें दूसरी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। अभी तक हमें मार्केट के अंदर इस लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला नहीं है। यहाँ तक मार्केट सस्टेन कर नहीं पा रहा है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें एक डाउनफॉल देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। जो डाउनफॉल होगा वो बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिल जाएगा, और कल का जो निफ्टी के अंदर हम ऊपर की ओर जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 48,080 का हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा 48,200 का। और जो फिर वहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो देन हम वहाँ पे एक अपनी पोजीशन बाइंग साइड की ओर बनाएंगे, और फिर हमें वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट बाइंग की ओर देखने को मिल जाएगा। अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यही मार्केट के अंदर सपोर्ट बन चुका है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक के अंदर 47,640 का हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। यह सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से मार्केट ने यहाँ से ऊपर की ओर एक सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो आप पहला तो ये देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ये हो गया, सेकंड टाइम आपका ये हो गया, थर्ड टाइम आपका यहाँ से हो गया, और ये हो गया फोर्थ टाइम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के अंदर। जो लेवल है वो लेवल है 47,640। अगर मार्केट 47,640 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल जाएगी। जो मूवमेंट एक तरफ होगा कि वहां से हमें बैक टू बैक रेड कैंडल ही देखने को मिलेगी। तो कल अगर आज की बात करें फिन निफ्टी की एक्सपायरी की, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर भी हमें आज सेलिंग साइड की और अच्छा मूव देखने को मिला। जो लास्ट का सेशन था हमारा, वहाँ पे हमें एक अच्छी सेलिंग, वहाँ पे पीई के प्रीमियम हमें काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को फिन निफ्टी के अंदर आज मिले। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो ऊपर की ओर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है वो 48,040 का है। सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 48,200 का है, और 48,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो देन हम अपनी पोजीशन वहाँ पे बाइंग की ओर बनाएंगे, और वहाँ से हमें एक अच्छी रैली बाइंग साइड की ओर देखने को मिल जाएगी। मार्केट के अंदर अभी जो सपोर्ट, इससे पहले आपको अगर मार्केट इस लेवल के बीच में रहता है तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, वहाँ पे वेट करना है। जिस तरफ हमें ब्रेकआउट मिले, अगर ऊपर की ओर हमें जब तक 48,200 के लेवल को क्रॉस होता हुआ नहीं मिले तब तक हमें मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आप स्कैल्पिंग करो तो वहाँ पे 15-20 पॉइंट आपको जो भी मिले, आप अपनी स्कैल्पिंग अपना जो प्रॉफिट लेके आप ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। तो ऊपर की ओर तो हमारे पास दो ही लेवल बन बन रहे हैं, 48,040 का, 48,200 का। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो देन हमें एक नया हाई और देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक के अंदर। और जो नीचे की ओर अगर हम बात करें तो नीचे की ओर हमें 47,640 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। वहां से मार्केट काफ़ी टाइम रिवर्स ले चुका है, कल भी मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड भी कर सकता है। 48,640 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में भी आपको थोड़ा वेट करना है कि मार्केट वहाँ पे सस्टेन होता है, और हमें प्राइस एक्शन को चेक करना है। अगर वहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है देन ही हम वहाँ पे अपनी पोजीशन सेलिंग साइड की ओर बनाएंगे। तो ये एक जो सपोर्ट है वो मार्केट यहाँ से काफ़ी टाइम से रिवर्स लिया है। तो 47,640 के लेवल का हमें ध्यान रखना है, और अगर यहाँ से हमें ये ब्रेक होता हुआ मिलता है तो फिर हमें यहाँ पे जो सेलिंग देखने को मिलेगी, वो सेलिंग फिर हमें ये गैप फिल होता हुआ, ये जो गैप बना हुआ है मार्केट के अंदर, ये हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे ही फोकस बना के रखना है कि ये जो लेवल है कल निफ्टी बैंक के अंदर, ये लेवल का हमें ब्रेकडाउन मिलता है
तब ही हम यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे सेलिंग को अवॉइड करेंगे। और बाइंग का जो टारगेट होगा, वो फर्स्ट जो टारगेट निकल के आता है वो 48,080 का टारगेट है। सेकंड जो टारगेट होगा हमारा 48,200 का होगा। और नीचे की ओर जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है वो 47,640 का है। अगर आपको थोड़ा वेट करना होगा, वहाँ पे एक दो कैंडल आपको वेट करना है, वहाँ पे चेक करना है कि भाई मार्केट में हमें यहाँ पे HDFC बैंक कैसे वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उस पे आपको फोकस रखना है। अगर वहाँ HDFC बैंक में भी आपको सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये गैप जो बना हुआ है, ये हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो गैप है 47,140 तक का, हमें नीचे मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम कल साइडवेज ओपन होते हैं, यहाँ पे हम अगर साइडवेज ओपन होते हैं और फिर अगर वहाँ पे वापस यहाँ तक हम जाते हैं, तो हमें यहाँ पे भी वेट करना है, अपनी पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रेप करके फिर से रिवर्सल ले सकता है। और अगर 48,200 तक का हमें जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है, देन हमें वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। नीचे की ओर हमें हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो 47,640 का निकल के आता है। और 47,040 को भी मार्केट 47,600 के लेवल को भी ब्रेक करता है, तो हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे 47,150 तक। 150 तक हम वेट करेंगे, वहाँ से हमें 500 पॉइंट निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग साइड की ओर देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और